नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्ञान कथा सागर में आरंभ की गई महाभारत की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि तथा कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूं। वह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ, सुवर्ण में चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चादर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है, जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्ण में कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणों को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। यह शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फागुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फागुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान श्री शिव या विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को
शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सामव्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करें। इससे वे शिवलोक को जाता है, अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। वह मनुष्यों को सुख देने वाला वीरव्रत नाम का व्रत है। चैत से आरंभ कर 4 महीने तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अस्त्र वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माठ, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपत्ति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीने में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौदान दे, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो एक आयन से दूसरे आयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती चादर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास के तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खा कर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौदान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीने तक चंदन लगाना छोड़ देता है और अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चादर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूं, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पूर्व जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्य को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौदान करता है,
वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धनप्रद नामक व्रत है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देता है। माघ अथवा चैत की तृतीया को गुड़ की गौ बनाकर दान करें। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरी लोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ, जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौएं दान करता है। वह देवताओं और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत भी है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह भानुव्रत है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैनायक व्रत है। जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गौदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है। जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि तपकर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गौदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फागुनी की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है।
जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गौदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। उसका नाम सोमव्रत है। जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अग्निव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप प्रदान करता है, वे ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्वव्रत है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिक की पूर्णिमा को जो कन्यादान करेगा, उसका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है, ना मन की ही शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। माता जानवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर उपस्थित हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि अनेक नाम तुम्हारे ही हैं। जहां स्नान के समय इस पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। अर्थात वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान अर्थात वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो।
देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मित्रिका लगाकर पुनः स्नान करें, फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्रश्मय नित्यम, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सल, पद्मनाभ नमस्ततु, कुंडलागद भूषितः, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तास्तान प्रतिबुद्ध्य स, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तुते, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। देवा यथास्था नागा गंधर्व अप्सरावरा, क्रूरा सर्पा सुपर्णश्च तरवो जंभ कादाये, विद्याधरः जलधरास्त शेवा आकाशगामिनीः, निराधराश्च ये जीवा पापे धर्मे रताश्च ये, तेषाम् अप्यायनं चैव दीयते सलीलं मया। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़, पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूं। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाल लें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मुनियों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनकश्च सनंदश्च, तृतीयश्च सनातनः, कपिलश्च सुरिश्च शैवः, वौडु पंच शिखस्तथा, सर्वे ते तृप्त मयांतु, मध्य तेनाम बुनाह सदा। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोडु और पंचशिख, ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्तस्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, ऊष्मप, सुकाली, बाहिर्षद तथा आजयप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाग से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनी बांधवा, ते तृप्तिम खिलायांतु, ये अपस्यम त्योकांकिन। अर्थात जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित
जल से अर्घ्य दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्र रश्मय नियतम, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सलः, पद्मनाभ नमस्तुते, कुंडलागद भूषितः, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तास्तान प्रतिबुद्ध्य से, सुकृतम दुष्कृतम चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तुते, प्रसीद मम भास्करः, दिवाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। भगवान सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नियत कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वे त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवन, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नामक का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमय प्रतिमाएं बनाई थी। वह अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मण की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई तथा वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप 7 द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं।
सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई हैं। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप ही विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सबको विधि पूर्वक दान दिया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह भी पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्नादि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतचित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन ही क्या। अगले अध्याय में हम भीम द्वादशी व्रत का विधान सुनेंगे।